के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे मैटर वेव क्या होता है और फोटॉन्स क्या होता है। मैटर वेव का मतलब है कि कोई पार्टिकल अगर हम लोग मूव करेगा, गति करेगा, तो उसके साथ क्या जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है। यानी कोई पार्टिकल जो है वेव नेचर भी शो करता है और साथ ही साथ आपको पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो जब वेव नेचर शो करता है उसके लिए मैटर वेव या हम लोग कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ कितना आया था, लैम्डा इक्वल टू हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे h/p लिखे थे, या इसी को h बाई क्या लिखते हैं, m/v लिखे थे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, h/p या h/m/v, यहाँ तक देखे थे। अब हम लोग अलग अलग कंडीशन में लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको E काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, तब उसका वेवलेंथ कितना होगा। और हम लोग देखेंगे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है और उसे v वोल्ट उसको दिया गया है, तब उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं हम लोग E गतिज ऊर्जा वाले कण पार्टिकल का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। क्या देख रहे हैं जी, एक पार्टिकल है, एक कण है जिसका गतिज ऊर्जा कितना आपको दे दिया है, जिसका गतिज ऊर्जा जो है आपको E दे दिया है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालने के लिए कह रहा है। इसमें हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E, कैपिटल E। मतलब एक पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया E, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा निकालेंगे। यानी मास पे यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल जो है, जो कण है, उसका मास कितना दिया हुआ है जी, मान लेते हैं m, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कितना है, E है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे, चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो E दिया हुआ है वो हम लोग कितना जानते हैं, वो होता है ½ mv²। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2E हो गया, तो 2E बराबर कितना हो गया, mv² हो गया। दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो गया 2me हो गया, बराबर कितना हो गया, यहाँ पर m दोनों साइड से ना गुना किया तो इधर भी m आ गया, तो इधर हो जाएगा m² v²। ठीक है, इधर भी m से गुना कर दिए, इधर भी m से गुना कर दिए, ये हो गया 2me। अब देखो ये दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, m/v का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो m/v क्या बचेगा, अंदर रूट 2me बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग m/v आ गया इतना, m/v को क्या बोलते हैं, p, तो p का मान कितना आ गया जी, अंदर रूट 2me आ गया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h/p का मान कितना हो गया जी, अंदर रूट 2me, कितना इक्वल टू, लैम्डा इक्वल टू। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी दे दिया है E, तो कितना फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h/e अंडर रूट
2me। देखिए इसमें कौन कौन कांस्टेंट है जी, इसमें आपको कांस्टेंट है H2, m और e कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग पार्टिकल के लिए मास अलग होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा वाई, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 देखें तो कितना हो जाएगा, तो लैम्डा 1 कितना दिखाएगा, h तो कांस्टेंट है, h की जगह h2, m की जगह कितना m/, e की जगह कितना लिखा जाएगा e अपॉन लैम्डा 2 के लिए लिखेंगे तो कितना लिखाएगा h बटा अंदर रूट 2 m2 e2। h से h कट गया, 2 से 2 कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, यानी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ये ऊपर चल जाएगा तो कितना लिखा जाएगा अंदर रूट m2 e2। अब बटा कितना हो जाएगा अंदर रूट m1 e1। यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा पे रूट है तो हो जाएगा अंदर रूट m2 e2 बटा m1 e2। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, इसलिए इसको इस तरह करवा दें, मेन इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो यहाँ पे आप रख देंगे, उसका मास रख देंगे तो लैम्डा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो अगर जिसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कोई पार्टिकल का तो हम लोग इस तरह से उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया, नोट कर लिए, चलो ठीक। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और उसको V वोल्टेज अप्लाई किया गया उस पर, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे V विभव, ये V विभवांतर से आरोपित, V विभवांतर से आरोपित कण का डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग है डी ब्रोगली क्या हम लोग देखेंगे जी, तरंगदैर्घ्य देखेंगे, कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश भी दे दिया है, जिसका आवेश कितना है Q, ठीक है। हम लोग बी विभवांतर से आरोपित एक कण का क्या देखेंगे, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखेंगे जिसका आवेश कितना है Q है, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए particle having V potential and Q charge, ठीक है। हम लोग एक पार्टिकल है जिस पर V पोटेंशियल लगाया गया है, V विभवांतर लगाया गया है, उसका चार्ज कितना है Q है, तो क्या होगा जैसे कोई चार्ज एक देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक, इस पे अगर चार्ज है तो इस पे अगर चार्ज है तो पोटेंशियल आरोपित करिएगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पोटेंशियल के द्वारा इस पे काज होगा, ठीक। जब चार्ज रहेगा तो उस पर पोटेंशियल लगाइएगा तो क्या होगा, गति करना स्टार्ट हो जाएगा, या तो पॉजिटिव रहे या तो नेगेटिव रहे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो गति करना शुरू कर देता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेश अगर आता है किसमें,
विद्युतीय क्षेत्र में जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र होगा वहाँ पे भी वो रहना ही रहना है, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र में आपको कोई पार्टिकल को रखिएगा तो गति करने लगेगा, गति करेगा तो उसमें वेग आएगा, वेग आएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी निकलेगा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वही निकालना है। तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, चार्ज q है और इसका पोटेंशियल v है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ले लिए हैं, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास कितना मान लेते हैं m, वेलोसिटी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज ऑफ पार्टिकल कितना है q, पोटेंशियल अप्लाइड कितना है जी, पोटेंशियल कितना अप्लाई किए हैं, पोटेंशियल अप्लाइड है v, पोटेंशियल अप्लाइड इक्वल टू कितना हो गया v। तो इसका बताइएगा, पोटेंशियल अगर अप्लाई किए v तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आपको बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका चार्ज कितना हो गया q और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तो q इनटू v हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल अप्लाई के कारण जैसे पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करिएगा इस पे, पोटेंशियल एनर्जी कारण इसमें कौन सा एनर्जी जनरेट होगा, इसमें जनरेट होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। जैसे इस पे एक चार्ज है प्लस है, इस पे पोटेंशियल अप्लाई करिएगा तो ये गति करने लगेगा, तो गति करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही इसमें क्या जनरेट हुआ है आपका, इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, q इंटू v आया है, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ mv², ठीक। ये v से यहाँ पे वेलोसिटी है और ये v से क्या है इसका पोटेंशियल, हम लोग 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2qv इक्वल टू mv²। अब देखिए इधर m² लाना, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2mqv, ठीक, इक्वल टू इधर भी m से जाएगा तो कितना हो जाएगा m²v², दोनों पे स्क्वायर है तो ये हो गया 2mqv, 2m कितना हो गया qv हो गया, ठीक। यहाँ हो जाएगा mv का स्क्वायर, ये हो गया 2mqv, m इंटू v क्या होगा आपका p होगा, यहाँ पे क्या हो गया p का स्क्वायर, m इंटू v मास इंटू वेलोसिटी कितना होगा आपको मोमेंटम होगा तो स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ से p जब निकलेगा तो इधर स्क्वायर दे जाएगा तब रूट हो जाएगा, यानी 2mq और v हो जाएगा। इसलिए लैम्डा निकालना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा जी, h/p होता है, यानी लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया h/√2mqv। यानी कोई चार्ज पार्टिकल के लिए कितना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/√2mqv। चार्ज पार्टिकल के लिए, आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है h/√2mqv। और अगर बोलेगा चार्ज पार्टिकल नहीं है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है तो 2mq इंटू v क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहाँ पर e के जगह यहाँ पर क्या था पिछला फॉर्मूला में e था, q इंटू v क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करना है। अब बोलिए इसमें प्रोटॉन का निकालना है लैम्डा, तो क्या करेंगे, प्रोटॉन का मास रख देंगे, प्रोटॉन का क्या रख देंगे, यहाँ पे चार्ज रख देंगे, निकल जाएगा आपको। h का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है। अगर कहेगा अल्फा पार्टिकल का तो अल्फा पार्टिकल का m मास रख देंगे, हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स, यहाँ पे उसका चार्ज रख देंगे 4e, जो अप्लाई करेंगे उसके अनुसार निकल जाएगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल के ये होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम लोग, देख लीजिए इसको।
वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। हो गया होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग अभी जितना फार्मूला पढ़े हैं सबको देख लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला पढ़े हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग सबसे पहले पढ़े डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो लैम्डा जो होता है, उससे लैम्डा से पहले हम लोग फोटोन का एनर्जी पढ़े हैं। ठीक, तो फोटोन का एनर्जी क्या होता है, E बराबर आपका होता है एच न्यू। सबसे पहले क्या पढ़ा है, E बराबर एच न्यू, और यहाँ पर न्यू की जगह सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला को एकदम नहीं भूलना है, ये फार्मूला आपको हमेशा यूज होगा। E बराबर कितना है, एच न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकेंड में लैम्डा का बहुत सारा फार्मूला, लैम्डा का कुल मिला के आपको 4 फार्मूला बताए हैं। लैम्डा का फार्मूला जो है सबसे पहले जो बताए हैं एच बटा पी बताए हैं। सेकेंड फार्मूला जो बताए हैं एच बटा एम इंटू वी बताए हैं। थर्ड फार्मूला आपको बताए हैं एच बटा अंडर रूट 2m ई। फोर्थ फार्मूला आपको बताए हैं एच बटा अंडर रूट 2m क्यू भी। और फिफ्थ फार्मूला आपको बताए हैं, ये आपको बताए हैं 12.27 बाई अंडर रूट भी, इतना आएगा सब। बाकी ये सब मीटर में है सब, ठीक है। लैम्डा का इतना फार्मूला बताएं, एच बटा पी, एच बटा एम बी, एच बटा अंडर रूट 2m ई, एच बटा अंडर रूट 2m क्यू बी, और 12.27 बाई अंडर रूट भी। ये किसके रूप में है, तो ये मोमेंटम के रूप में है। ये देखिएगा समय मोमेंटम के रूप में है। ये किसके रूप में है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है उसके रूप में, वेलोसिटी दिया रहेगा तब इसको यूज करना है। इसको कब यूज करना है, जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा। ये किसके लिए यूज करना है, चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करना है, जब उस पर आवेश दिया रहेगा और पोटेंशियल दिया रहेगा। ये किसके लिए, स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जितने ही फार्मूला अभी तक बताए हैं आपको, कौन कौन सा फार्मूला बताया गया, ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा का यहाँ पे फार्मूला आपको 5 फार्मूला बताए हैं, मोमेंटम के रूप में, वेलोसिटी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, चार्ज पार्टिकल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या होता है। ठीक, अब इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ है इस पर अच्छा बार बार पूछते रहता है, उसको देख लेते हैं। ठीक, चलो हो गया होगा। अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, आपको बार बार परेशान करेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, और ये कितना के इक्वल होता है ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना जानते हैं, 1 की जगह 1 लिख दिए, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपको बताया गया था, और v है इसका वोल्टेज। ठीक, ये कूलम इंटू वोल्ट। अभी देखिएगा हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक कूलम है। अब वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। इसे एक कट गया, यानी कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। कितना बराबर, 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग कह सकते हैं किसका है यूनिट, तो यूनिट ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है जी, एनर्जी का, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने पे क्या आता है आपका, जूल आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है किसका यूनिट है, ये आपका एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना रहेगा तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जूल दे के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेगा तो इसको भाग दे देंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का मतलब जूल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। इसका बोलेगा पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना होगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा जी, 100 वोल्ट हो जाएगा। यानी 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन पर 100 वोल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी होते जाएगा। यानी जितना वोल्ट अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पर उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कहेगा हीलियम पे 10 वोल्ट अप्लाई किया गया तो इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो हीलियम का चार्ज जानते हैं हम लोग कितना होता है जी, हीलियम का चार्ज जो होता है वो 2e होता है। तो 2e होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये सब जिसको नोट करना है कुछ नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा, थोड़ा जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अच्छा जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कहता है 660 नैनोमीटर रंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। क्वेश्चन है आपका 660 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। तरंगदैर्घ्य के फोटोन का ऊर्जा जो निकालना है, का ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। ठीक है, किस तरह से होगा, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 660 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 660 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया जी, 660 नैनोमीटर हो गया। ठीक, तो फोटोन का एनर्जी निकालना E = वाट हो गया, किस में निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चूंकि E का फार्मूला हम लोग क्या क्या जानते हैं, एक तो जानते हैं hν और एक जानते हैं hc/लैम्डा। कौन सा यूज करेंगे, तो हम लोग लैम्डा वाला यूज करेंगे क्योंकि लैम्डा दिया हुआ, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ। ये वाला ये कब यूज करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब h का वैल्यू आपको बताए थे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यही होता है, और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻, कितना होता है, 8 होता है, और लैम्डा का वैल्यू कितना है, 660। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है जी, इसको मीटर में चेंज कर दो तो 10⁻, कितना हो जाएगा, -9 मीटर हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब देखो ये हो गया आपका 6.626 इंटू 3, या आप 3 से इसको पहले काट दो आप, तो 3 से काटेगा तो 220 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6.6 ही ले लो, ज़्यादा को उतना लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब दशमलव जब हटाओगे, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 66 हो जाएगा, 220, एक जीरो था, एक दशमलव हटाने पे एक जीरो और आएगा, इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -34 प्लस 8, -19 जाएगा तब +19, ये 2 शून्य है, ऊपर जाएगा तो -2 और हो जाएगा, तो बच जाएगा 66/22 इंटू 10⁻, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 8 17 27 आ जाएगा, और 34 में से 27 घटेगा तो कितना होगा, 17 7
27 7 34 होता है, यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 शून्य और जाएगा तो -2 और हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा 19 8 27, 34 में 27 -7। ठीक है, और 2 शून्य नीचे था, ऊपर गया तो -2। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार। अब पूरा पूरा लीजिएगा तो आपको और कुछ आएगा। ठीक, हम पूरा पूरा नहीं करेंगे। यानी हो गया 3 × 10 टू पावर कितना? -9 जूल आया। इतना क्या आया जी? जूल में आया, क्योंकि सबको हम लोग एसआई में रखे हैं। अब इसको हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करते हैं, इसमें भाग करेंगे तो 3 × 10 पावर -9 बटा कितना हो जाएगा? 1.6 × 10 टू पावर -19। इतना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, दशमलव खत्म होगा तो नीचे 16 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -9 प्लस ऊपर में 19 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 15 को 8 से डिवाइड करो, 8 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 1 बार में 8, फिर 7 पॉइंट, ये हो गया, बच गया 6 0 56 4 0 5, यानी 1.875। ये 10 टू पावर कितना हो गया जी? 10 टू पावर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर था ये। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। कहाँ पे मिस्टेक किए? देखो -9 है तो यहाँ क्या होगा? -9 होगा तो ऊपर जाएगा तो +9 होगा। तो ये अब जब घटेगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा, यहाँ पे 19 नहीं था, -9 था तो -9 लिखाएगा। जब ये जुटेगा तो 9 17 17 24 में 17 घटेगा, कितना बचेगा? -17। ये 2 शून्य ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 17 -17 -2 -19 यानी यहाँ पे जो होगा आपको ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कर जाएगा। ये पूरा पूरा कर जाएगा तो 3 ये दशमलव ऊपर तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिवाइड करेगा तो 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -9 लिखने की जगह -19 लिख दिए थे। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिनको लिखना जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हो गया होगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है किसी फोटोन का जो ऊर्जा है 73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका आवृत्ति निकालना है। क्वेश्चन है किसी फोटोन का ऊर्जा एनर्जी दिया हुआ है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका किसी फोटोन का ऊर्जा 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका क्या निकालना है? आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है जी? आवृत्ति ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा इसका आवृत्ति? उसको देखिएगा। तो देखिए ई दे दिया है, कितना दे दिया है आपका? ई दे दिया है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एसआई में चेंज कर दो तो 75 इंटू इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है जी? अभी देखिए तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना होता है? 1.6 वही होता है। उसको हम लोग क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, म्यू निकालना है, क्योंकि ई बराबर कितना जानते हैं, एच न्यू जानते हैं, इसलिए हमको यहाँ से एच न्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा ई बटा एच। तो वैल्यू रख दो, ई का वैल्यू कितना 75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, और एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू 6.62 इतना ही रखते हैं, इंटू 10⁻34, और सब कचरा को एक जगह रखो जी। तो 75 इंटू 1.6 एक जगह हो गया, और 6.62 एक जगह हो गया, ठीक है। इंटू 10⁻ कितना बचा -19, और ऊपर जाएगा तो +34 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप कैलकुलेटर से, हम जल्दी से कैलकुलेटर से कर देते हैं, आप अपने से कर सकते हैं खुद से। यानी हो गया 75 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.62 हो गया 18.12 इंटू 10⁻ कितना, अगर इसमें 20 घटता तो बचता 14, एक घट रहा 19 तो बच जाएगा 15, तो हो जाएगा +15, ठीक है। दशमलव इतना क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, आवृत्ति है। अगर हम लोग दशमलव इधर करते हैं तो 1.812 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 0.18 की जगह एक लिखे हैं तो 10 यहाँ तो बढ़ेगा ना, वो भी आंसर आपको यही देंगे। क्वेश्चन इसके आपको घुमा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग दे दिया है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करने का। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड से गतिशील है, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालना है, ठीक है। कितना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करें, ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी दे दिया है आपका कितना 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो हमको लैम्डा निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जब वेलोसिटी देगा तो लैम्डा क्या यूज करेंगे, h बटा, बोलिए क्या h करेंगे, h बटा m इंटू भी। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो h का हो गया 6.62 इंटू 10⁻34, तो h का वैल्यू ही होता है। m क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज करेंगे कितना जी 9.11 इंटू 10⁻, कितना -31 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 2.5 इंटू 10⁵, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, उतना मीटर में आएगा। तो देखते हैं हम, तो ये हो गया आपका 6.62, कचरा को एक जगह लिखो, बटा 9.11 इंटू 2.5, इसको एक जगह लिखिए, इंटू 10⁻ कितना है यहाँ पर -34, ये ऊपर जाएगा तो +31, ये ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। चलो अब यहाँ देखेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो, गुना भाग कर लो जल्दी से। तो गुना भाग करिएगा तो कितना होगा आपका, यहाँ से गुना भाग करने पर आपका हो जाएगा कितना है जी 6.62 डिवाइडेड बाई 9.11 फिर डिवाइडेड बाई 2.5, ये आ गया 0.29 इंटू 10⁻, देखिएगा -34 और -5 -39 +1, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी इसको घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 3 - 8, यानी हो जाएगा आपको 10⁻⁻8। अब क्या कर दो, दशमलव
दो अंक इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाइएगा मतलब बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा। तो अगर 29 इसको करते हैं तो 10 पे पावर कितना करना पड़ेगा -10, इतना मीटर हो गया। 29 10 पे पावर -10 क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। तो 29 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 29 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। जल्दी से इसको जिनको नोट करना नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका तरंग दैर्ध्य निकालना, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालना है। ठीक, क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या निकालना है, तो इसका निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना, ज्ञात करिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। दो तरह का बनाने का मेथड है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। लंबा जाएगा, जैसे पहले देखो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, इसको जूल में कन्वर्ट करिएगा तो 100 × 1.6 × 10 पे पावर -19 जूल हो जाएगा। मास पता होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, लैम्डा = h/√2me। काइनेटिक एनर्जी देता है तो यही यूज करते हैं, h/√2me। 2m का वैल्यू रखिएगा और e का वैल्यू ये रखिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हुआ। इसका सेकेंड मेथड आसान वाला देखिए। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को हटा दो कितना बचा है जी, 100 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट। अब किसका तरंग दैर्ध्य निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। तो लैम्डा ई फार्मूला जानते हैं आप लोग, 12.27/√v। कितना एंगस्ट्रम होता है बताए थे आपको अलग से, यानी 12.27/√v की जगह कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10। 12.27/10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 10 से भाग दीजिएगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रम। देखिए आसानी से निकल गया। इसमें कुछ भी गुना भाग नहीं करना पड़ा, लेकिन इसमें रखिएगा तो गुना भाग जोड़ घटाव सब करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए आसानी से निकल गया। तो ये था बेसिक चीज़। और डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ तक हम लोग कर लिए। अगले क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे क्वेश्चन आना ही आना होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल है, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। तो उसको अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।